दोस्तों आप लोग रोज़ ट्रेडिंग करते हैं लेकिन प्रॉफिट सिर्फ दूसरों के ही पोर्टफोलियो में आपको दिखता है। आप इस 100% टेस्टेड फार्मूला की बात करने वाले हैं और इस फार्मूले को अगर आप यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग में तो आपको एक अच्छा सिग्निफिकेंट प्रॉफिट यानी कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं वीडियो में। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो देखिए हमने यहाँ पे एक चार्ट लगाया हुआ, इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है। चार्ट पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ से यहाँ पे डाउन साइड नीचे की तरफ आया हुआ है। अब यहाँ बॉटम पे आपको दिख रहा है, ये चार्ट पहले तो आपको बॉटम पे दिख रहा है, ठीक है, बॉटम पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए बना हुआ है कप विथ हैंडल पैटर्न, ठीक है। ये कप विथ हैंडल पैटर्न बन के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ यहाँ से 5 से 6% की मूवमेंट ऊपर की तरफ हो चुकी है। जब ये पैटर्न यहाँ पे डेवलप होता है, यहाँ पे डेवलप हुआ और ये ऊपर की तरफ गया। अब जैसे जब यहाँ पे डेवलप हो रहा है ना, तो कुछ लोग तो यहीं पे पहले ही पोजीशंस बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट को आप जानते हैं, फोमो में कुछ लोग यहीं पे पोजीशंस बना लेंगे कि अब ये देखिए अभी ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और अच्छा खासा। लेकिन आप यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे होंगे, यहाँ पे वॉल्यूम गिर रहा है। यहाँ से अगर वॉल्यूम का ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे गिरते हुए वॉल्यूम आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए जब ये नीचे की तरफ, अब इसके बाद क्या होता है, ये एसएल आप लोग लगाएंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए जैसे अप डाउन ओपनिंग होके हुआ तो आप डर के यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लेंगे। अब इसमें होता क्या, हमारा ट्रेडिंग स्किल में सबसे परफेक्ट जगह कहाँ पे एंट्री बनती है। ये देखिए पहली हमको यहाँ पे हैमर दिखी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं। ये देखिए 3 कैंडलों का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे स्टेबल हो रहा है, इन तीनों कैंडल का वॉल्यूम स्टेबल हो रहा है। और यहाँ पे देखिए जब इस लेवल का ब्रेकआउट, ये इस लेवल का ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे देखिए जब ये बड़ी कैंडल यहाँ पे जाती है और यहाँ पे जब इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो अगले दिन यहाँ पे जब ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी, जब क्लोजिंग बेसिस पे हमने कहा कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे चार्ट को देखना चाहिए। तो जब अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ ये क्लोज कर देती है, उसके बाद हमारा यहाँ पे ट्रेड बनता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे अगले दिन जब ये प्राइस वॉल्यूम स्टेबल हो रहा है, फिर अगले दिन का यहाँ पे बड़ी कैंडलों के साथ ये वॉल्यूम बेसिस पे इतना बड़ा वॉल्यूम आया, यहाँ पे देख रहे हैं आप इस कैंडल में। तो यहाँ पे वॉल्यूम का भी सपोर्ट है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगले दिन का यहाँ पे जब गैप अप ओपनिंग होती है फिर एक नीचे की तरफ लो मिलता है, यानी कि अपनी क्लोजिंग के आसपास आता है, वहाँ से फिर एक पुल बैक देके ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चलिए हम एक इंडिकेटर को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए इंडिकेटर का क्रॉसओवर यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे देखिए जब गैप डाउन होती है फिर यहाँ से देखिए एक यहाँ पे इंडिकेटर का क्रॉसओवर हो रहा है, 2 इंडिकेटर का क्रॉसओवर हो रहा है और ये ऊपर की तरफ यहाँ से निकलते हैं। तो आपकी पोजीशन चाहे तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, ये नीचे की तरफ यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लगा के, ठीक है। अब अगला एक मैं चार्ट दिखाता हूँ, इस चार्ट को आप ध्यान रखिएगा कैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हमने दूसरा चार्ट लगाया हुआ है। दूसरा चार्ट आप देखेंगे तो सेम यही पैटर्न आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए राउंडिंग पैटर्न बनाता है और यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बनाता है। अब इसका क्या होता है, यहाँ पे देखिए कल के सेशन में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे छोटे छोटे, और प्रीवियस में भी देखेंगे तो वॉल्यूम इसके श्रिंक ही रहे हैं। हालांकि यहाँ पे भी देखिए सिग्निफिकेंट मूव जब आपको देखने को मिला तो यहाँ पे वॉल्यूम श्रिंक रहे हैं। कोई अनडिस्प्यूटेड मतलब कोई बड़ी एक कैंडल बन जाती जहाँ पे वॉल्यूम इसमें बूम हुआ है, नहीं तो अदरवाइज इसमें वॉल्यूम दिखता नहीं है, तो वॉल्यूम का इसमें कोई रिलेवेंट नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए टाइम बिताया और इस लेवल को, जैसा मैंने कहा ना कि आप अगर कहीं पे ये बड़ी कैंडल आपको दिखेगी, यहाँ पे सेम वही पैटर्न आपको जो पिछला चार्ट मैंने दिखाया उसी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे देखिए, ये देखिए बड़ा चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बड़ी कैंडल दिख रही है और यहाँ पे देखिए जैसे आपने पोजीशन बनाया यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग कोई नीचे चला गया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना लॉस बुक कर लेंगे। आपको लॉस हो गया, एसएल ट्रिगर हो गया, अब यहाँ पे बुक कर लेंगे। लेकिन जो माइंडसेट जिनका जो प्रोफेशनल होते हैं उनको, उनकी सोच क्या होती है, जब ये ब्रेकआउट बेसिस पे क्लोज कर दे, यहाँ पे क्लोज कर दे, अदरवाइज अगर हमें समझ नहीं आता तो यहाँ पे देखिए जब पहली रेड कैंडल बनी यहाँ पे तो तभी हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी फॉलोअप नहीं, मूव नहीं मिला। अगर आप इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये बड़ी कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ है तो ये फॉलोअप मूव क्यों नहीं मिला, अगले दिन तो इसके ऊपर ही निकल जाना चाहिए था, नहीं निकला तो फिर हमारा यहीं पे निकल जाना चाहिए, हमें नीचे के लिए रुकना ही नहीं है, ठीक है। जब ये डिसाइड कर ले कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ ये कैंडल को आप देखिए ध्यान से, मैं आपको थोड़ा बड़ा करता हूँ चार्ट को। ये देखिए इस कैंडल को, आप इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंडल में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कैसे आया हुआ है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इसमें भी श्रिंक हुआ है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम देखिए अब सस्टेनेबल दिख रहा है, यहाँ पे सस्टेनेबल दिख रहा है वॉल्यूम। इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जब ये आसपास था तो यहाँ पे पोजीशंस बन गई और आज के सेशन में यहाँ पे 4% की मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिली है। अब इसमें भी देखिए अगर वही मूविंग एवरेज लगाया जाए,
यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यहाँ पे पहले दिख चुका है। अब ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले ही क्रॉसओवर हो चुका है। तो यानी कि ये मूवमेंट जब भी यहाँ पे आएगा एक बाइंग साइड ऊपर की तरफ एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो एक अच्छे खासे मुनाफे के लिए हम लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो पहले आपको देखना क्या कि आप मूविंग एवरेज का एक जो भी मूविंग एवरेज आप फॉलो करते हैं उसका क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं, वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं, क्या हो रहा है वॉल्यूम में, वॉल्यूम पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर स्विंग ट्रेड करते हैं आप तो इस तरह आप अगर ट्रेड करेंगे तो आपको मुनाफा होने वाला है आगे चल के। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दूसरा एक चार्ट हमने लगाया हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ से यहाँ पे डाउन साइड में आया हुआ है। ठीक है, अब डाउन साइड में आया, यहाँ पे कप विथ हैंडल, कप यहाँ पे एक कप बना और यहाँ पे देखिए हैंडल बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये देखिए जैसा मैंने कहा कि कप का ये जो नेकलाइन है इस नेकलाइन को ब्रेक करना चाहिए। जब तक ये नेकलाइन को ब्रेक ना करे ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिए जब ये रेजिस्टेंस दिख रहा है ना यहाँ पे सिग्निफिकेंट, यहाँ पे जब भी ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है ना। यहाँ पे देखिए एक बड़ी डोजी कैंडलें बनी हुई हैं, तो जब ये उसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। और यहाँ पे हमारी एक स्ट्रेटजी कंबाइंड स्ट्रेटजी है। अगर आप कैंडल को कंबाइन करना चाहते हैं, कैंडल को कंबाइन करना नहीं जानते तो इस चैनल पे वो भी वीडियो पड़ी, उस कंबाइन कैंडल के वीडियो को आप देखिए। अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन इन कैंडलों को आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बनी हुई एक बुलिश इंगल्फिंग। इन कैंडलों को हम अगर कंबाइन करें तो यहाँ पे हमारी ओपनिंग है और यहाँ पे देखिए इन 4 कैंडलों की क्लोजिंग कहाँ पे है। और ये प्रीवियस के जितने भी बड़े मूव हैं यहाँ पे जो बेयरिश मूव आए हैं इन सबको ये कवर कर चुकी है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेबल वॉल्यूम दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे चार्ट रनिंग करने के लिए तैयार है। ऊपर की तरफ यहाँ पे पहला टारगेट ये निकल के आएगा और फिर दूसरा टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा। तो टारगेट भी छोटे होने चाहिए, असल तो हमारा छोटा होना चाहिए, उसके हिसाब से टारगेट उससे डबल होना चाहिए, यानी 1:2 का रिवॉर्ड तो होना ही चाहिए अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। नहीं तो आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। आप शांति से बैठिए, किसी एक स्टॉक में पैसा डालिए अच्छा देख के और भूल जाइए उसे। तो इस तरह के माइंडसेट को आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आप अपने माइंडसेट को डेवलप नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में हम लोग आ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वही पैटर्न आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए हाई से अपने अच्छा खासा करेक्टेड है और यहाँ पे देखिए ये कप विद हैंडल पैटर्न बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे देखिए हैंडल इसका डेवलप हो रहा है। अब इसमें देखिएगा जैसा मैंने कहा, अगर ये चारों पांचों कैंडल को अगर आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। इन कैंडलों को अगर कंबाइन किया जाए यहाँ पे तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती हुई आपको दिखेगी। अब जब इस लेवल के ऊपर ये ब्रेकआउट दे देगा, अब देखिए आप यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना इस लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल मर रही है। अब चलो फियर आप मिसिंग आउट में वो सोचेंगे पहले ही ले लेते हैं, हमको अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अरे भाई 2-5 रुपए के लिए वेट कर लो, आगे जो मूवमेंट मिलेगी उसके बाद हम लोग देख लेंगे। तो अब आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। जब वेट करेंगे इस लेवल को, इस नेकलाइन को ब्रेक करना चाहिए। नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट ना हो तब तक हमें इसे, नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट मतलब यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। एक कैंडल कम से कम डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लोज हो, उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ एक सिग्निफिकेंट मूव देखने को मिल सकती है। जैसा मैंने पिछली कुछ वीडियो में आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिए बड़ी कैंडल दिख रही है, तो यहाँ पे सेलर ज्यादा तरीके से यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से एक्टिव है। तो यहाँ पे पहला टारगेट हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग ही इसे हमें ऊपर जाने की तैयारी देगी। जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग ना हो तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे देखना चाहिए। अब चलिए मैं इस पे वही इंडिकेटर लगाता हूँ। यहाँ पे देखिए वो 2 मूविंग एवरेज, यहाँ पे भी देखिए क्रॉसओवर हो रहा है। तो आपको मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर और ये मूविंग एवरेज के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक 55 का मूविंग एवरेज है और यहाँ पे एक 22 का मूविंग एवरेज है। तो ये 55-22 का मैं फॉलो करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए इस चार्ट में देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम नीचे की तरफ श्रिंक हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए 3 दिन के वॉल्यूम स्टेबल हो रहे हैं। अगर हम इन वॉल्यूम को ना देख के अगर इन कैंडलों को देखेंगे तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग दिख रही है। यहाँ पे हमारा ट्रेड आज के सेशन में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें कन्फर्मेशन कब आएगी, क्योंकि वॉल्यूम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जब इसके ऊपर ये चार्ट निकलेगा, ठीक है, इस लेवल के ऊपर जब ये चार्ट निकलेगा तब हम इसमें ट्रेड लेंगे और एक अच्छे खासे मुनाफे के लिए ऊपर की तरफ बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की साइकोलॉजी और माइंडसेट को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इन सारे चार्टों की सिमिलरिटी आपको देखेंगे, चेक करेंगे। तो पहला चार्ट मैंने दिखाया हुआ था, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे इस चार्ट में देखिए क्या हुआ। यहाँ पे देखिए इस नेकलाइन को ब्रेक करके निकला, ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, अब ये तीनों कैंडल को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग मिलेगी और यहाँ 3 दिन का वॉल्यूम सस्टेनेबल था और यहाँ पे क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा था। और ये 2 बड़ी कैंडलों के साथ वॉल्यूम आया और एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मुनाफा देखने को हमें मिला। अब अगले चार्ट की तरफ हम लोग चार्ट को देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा उस पिछले चार्ट में आपको दिखाया, ये तीनों कैंडल की यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए
बुलिश इंगल्फिंग बन रही है, ये इन कैंडल के मुंह को खा गई, बुलिश इंगल्फिंग बन गई। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट का क्या होगा, यहाँ पे 3 दिन के वॉल्यूम सस्टेनेबल है। अब कल के सेशन में अगर इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली, जैसा कि आप प्रीवियस चार्ट में मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है, और यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट जैसे यहाँ पे इस लेवल को 3 दिन के कैंडल को आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये कैंडल को आप देख रहे थे, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है, फिर ऊपर की तरफ ये निकल जाता है। अब अगला चार्ट में दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखिए सेम वही चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में देखिए यहाँ पे परफेक्शन क्या दिख रहा है, ये देखिए ब्रेकआउट कर चुका है, इस लेवल को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे देखिए सस्टेन कर चुका है, लेकिन इसमें क्या है, ये देखिए वॉल्यूम भी इसके सस्टेनेबल है, लेकिन यहाँ पे देखिए कैंडल का बॉडी बहुत छोटी दिख रही है और इसमें बिग नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे एक बार प्रेशर जो नीचे की तरफ हमें दिख रहा है ना, यहाँ से प्रेशर हमें नीचे की तरफ दिख रहा है, इसके लिए यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। तो हम अगले दिन जब यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन हो, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो और इसके ओपनिंग के बाद जब इस हाई को ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगी और फिर एक अच्छे खासे प्रॉफिट ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ तक के लिए देख सकते हैं। तो आपको इस तरह की साइकोलॉजी और माइंडसेट के लिए बने रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं दूसरा एक और चार्ट दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए अब सेम वही दिख रहा है ना, जैसा मैंने पहला चार्ट दिखाया था, वहाँ पे ये ब्रेकआउट करके निकल रहा था। अब देखिए यहाँ पे देखिए जैसा ये पिछला चार्ट देखा आपने, यहाँ पे छोटी कैंडल दिख रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये गैप अप ओपनिंग होता है नीचे की तरफ आता है तो इस हाई के आसपास हमें मिलता है, इस क्लोजिंग के पास, फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। जैसा मैंने कहा कैंडल कन्विक्शन नहीं दे रही, जैसा पिछला चार्ट मैंने दिखाया कि कन्विक्शन नहीं दे रही है इस कैंडल, तो आपको यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने के लिए वेट करना चाहिए। दोस्तों देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे दोनों चार्ट एक ही स्क्रीन पे लेके आया हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए सेम कैंडल दिख रही है ये, और ये कैंडल सेम दिख रही है। तो यहाँ पे एंट्री कहाँ बनी हमारी, यहाँ पे जब ये गैप अप ओपनिंग होकर नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि गैप अप ओपनिंग हुई, कभी कभी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई, तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर भी अगर ये ऊपर की तरफ इस लेवल को ब्रेक करके निकलता है तो फिर ऊपर की तरफ एक मूवमेंट बन सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम वही होते हुए दिखा है आपको, यहाँ पे देखेंगे तो सेम वही हुआ ना, इस लेवल को जब ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग किया, ये छोटी कैंडलों के साथ जैसे इसने क्लोजिंग की है, कल के सेशन पे कैंडल पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग दिया है। अब ये नीचे की ऊपर की तरफ ओपन होता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर यहाँ से मूवमेंट बन जाती है। अब इसमें इस चार्ट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब वॉल्यूम इसका श्रिंक हो रहा है नीचे की तरफ, तो इसमें कन्विक्शन हमको नहीं आ रहा है। अब कन्विक्शन कब आएगा, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे वॉल्यूम श्रिंक हो रहा था, कन्विक्शन नहीं आया। अब यहाँ पे कन्विक्शन कब आएगा, जब ये गैप अप ओपनिंग हो या फ्लैट ओपनिंग हो और इस हाई को ये ब्रेक करे, ये इस नेकलाइन के हाई को ब्रेक करे, तो फिर ऊपर की तरफ एक मूवमेंट अच्छी खासी हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस तरह की साइकोलॉजी और माइंडसेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसी और पावरफुल इंपैक्टफुल ट्रेडिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।